स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली राशिफल में, मासिक राशिफल। और इसमें हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या खास 3 बातें होके रहेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। देखिए, पहली चीज जो आपके साथ होके रहेगी कि बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बन रहा है, गोचर में बन रहा है, और इससे आपके जो कारोबार है इसमें काफी लाभ होगा। स्पेशली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके बहुत समय से रुके हुए थे, वहां पर आपको काफी फायदा होगा, आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। दूसरी चीज, जो गुरु हैं आपके दशम भाव में हैं, तो जो आपकी टेक्निक्स है, मैनेजरियल स्किल्स हैं, वो भी बहुत बढ़ती जाएंगी। और तीसरी चीज जो आपके साथ होके रहेगी वो है कि अचानक से गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो एक और चीज यानी कहीं ना कहीं कुछ बुरा भी होके रहेगा, तो वो क्या है कि आपको अपनी लव लाइफ को इस महीने में संभाल के रखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप थोड़े से लो ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, यानी जो आपका आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है। तो आइए ये सब कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं अपने चार्ट के माध्यम से, अपने ग्रहों के गोचर के माध्यम से, कि जून का महीना आपका कैसा रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि कैसा रहने वाला है कन्या राशि का जून का राशिफल, क्या कहते हैं उनके ग्रह। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जून की बात करें तो जो बुध हैं, सबसे पहले अभी जो बुध की स्थिति है इनके भाग्य में चल रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि भाग्य काफी साथ देगा, बुध आदित्य योग बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो ये बुध आदित्य योग है वर्गोस के लिए इनके भाग्य में बना हुआ है, और सारे ही काम इनके बनाने वाला है डेफिनेटली। तो जो इस महीने की अगर हम बात करें तो बुध की जो स्थिति है अभी भाग्य में है, और 6 तारीख को वो बदल कर मिथुन में आएंगे। उसके साथ साथ सूर्य भी 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या स्थिति रहने वाली है कन्या की, हम आगे आपको बताएंगे। और मंगल जो है, जो बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, नीचत्व दे रहे थे, देखिए यहाँ पर जो हम कहेंगे कि मंगल इनके लाभ भाव में नीच के बैठे हुए थे, मंगल यहाँ से निकलकर और 12th हाउस में चले जाएंगे, यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। तो वो इनके लिए 12वां घर होगा, और कहीं ना कहीं 12वें घर में मंगल का जाना हम कहेंगे कि कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकता है, और जो है आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अड़चन ला सकता है। लेकिन क्या फल होगा ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो शनि की स्थिति है आपके 7th हाउस में है, 6th हाउस में राहु है। राहु का यहाँ होना जरूर इनको लाभ देगा, इनके कानूनी जितने भी दाव पेच हैं या दुश्मन है उनका जरूर अंत करेगा राहु यहाँ रह के। और केतु की स्थिति भी 12th हाउस में है। तो ये कन्या राशि वालों का चार्ट है। जैसा हमने आपको बताया था कि शुक्र इनके अष्टम में है, और शुक्र जब भी अष्टम में होते हैं ये स्थान कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून का तो कहते हैं, लेकिन इकट्ठे लाभ या हानि का भी कहते हैं। तो शुक्र का यहाँ होना इन्हें हर हालत में हम कह सकते हैं कि इकट्ठा धन भी दिलवा सकता है। जैसे हमने आपको कहा था कि लग्जरी बढ़ने वाली है, उसका एक यही कारण है। और इसके अतिरिक्त इनकी मैनेजरियल स्किल्स भी बढ़ने वाली हैं, गुरु इनके 10th हाउस में है। तो ओवरऑल इनकी चीजें यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं। और पूरा महीना अगर हम कहें तो कैसा रहेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कन्या राशि के लिए सबसे पहले हम बात करें तो जो आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य को देखते हैं तो 1st हाउस से हमेशा स्वास्थ्य को देखा जाता है। 1st हाउस में जो आपके लॉर्ड हैं, आपके खुद के लॉर्ड बुध हैं, और बुध की जो स्थिति बनी हुई है, बुध आपके शुरू में भाग्य में है, और बुध का भाग्य में होना देखिए कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं, आपके जो राशि स्वामी हैं मरकरी हैं। और स्वास्थ्य के लिए हमने बताया हम आपकी 1st हाउस को जरूर देखते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग रहेगा। तो बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जो महीने की शुरुआत रहेगी वहां पे मंगल नीच के चल रहे हैं और केतु भी है। तो देखिए ओवर थिंकिंग यहाँ पर हो सकती है, और खाने पीने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। देखिए कहीं ना कहीं मंगल जब नीच के हैं तो थोड़ा सा आपको देखिए एनर्जी में तो दिक्कत देंगे, लेकिन जो आपको खाने पीने की समस्या यानी खान पीन का आपका ज्यादा ऐसा कुछ रहेगा, इंडाइजेशन होएगा, या आपका वेट भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये समस्या यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त मेजर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बस आपको जो ध्यान रखना है कि पूरे ही महीने आपको ओवर थिंकिंग कम रखनी है, और बाहर का खाना पीना आपको कम मात्रा में खाना है, हल्का फूड लेना है, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सिर दर्द की जो समस्या रहेगी वो हफ्ते का जो हम कहेंगे पहला हफ्ता रहेगा जब मंगल आपके परिवर्तित होकर और 12th हाउस में चले जाएंगे। उसके बाद
आपके जो सिर दर्द की समस्या है ये दूर होगी। अन्यथा यहाँ पर स्वास्थ्य आपका ठीक नजर आ रहा है। कन्या जो राशि है इस पर ना तो कोई 7.5 है ना ढैया है, तो चीजें शनि को लेके आपके लिए ठीक है। शनि की स्थिति यहाँ पर उचित बनी हुई है, कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इसके लिए हम हमेशा आपका पंचम हाउस देखते हैं, 5th हाउस को देखा जाता है। देखिए, आप स्वयं बुध हैं और आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं यानी 5th हाउस के जो प्लैनेट हैं शनि हैं, और शनि आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं कहेंगे कि लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जो जून महीना है इसकी जो शुरुआत है, मंगल, देखिए मंगल की दृष्टि है आपके पंचम हाउस पे, वो नीच के हैं मंगल। तो जो 6-7 जून तक का समय है ये आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि है। और कहीं ना कहीं जब भी नीच के मंगल होते हैं तो देखिए छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां करा देना, बहस करा देना, ये सब समस्या यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा जो बुध की स्थिति है, बुध आपके जरूर यानी आप कोशिश करेंगे कि आप चीजों को संभालें, समझें, लेकिन जो आपके हम कहेंगे कि सामने वाले हैं उन पर तो दृष्टि है और वो स्वयं शनि भी हैं। तो शनि तो बेटर है लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। यानी हफ्ते का जैसे ही एंड होगा, पहले हफ्ते का एंड होगा, यानी जून के महीने में जो पहले हफ्ते का एंड होगा उसके बाद आपकी चीजें सुधरने लगेंगी, मंगल की स्थिति बेटर हो जाएगी, तो लव लाइफ भी यहाँ पर बेटर होगी और स्थिति आपकी ठीक होगी। इसके अलावा अगर हम और रिश्तों की बात करें तो देखिए और रिश्ते यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन अगेन जैसे भाई और भाई तुल्य लोग हैं, या फ्रेंडशिप में भी आपके जो लोग हैं, कलीग्स हैं, स्पेशली मेल, उनमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वहां भी वाद विवाद हो सकता है क्योंकि उनके भी जो कारक हैं मंगल हैं। अन्यथा आपकी चीजें आगे जाके 7 के बाद ठीक होने वाली हैं। ओवरऑल कन्या राशि वालों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए हमेशा जो है 7th हाउस देखा जाता है और सप्तम में आपके शनि विराजमान हैं। और शनि देखिए ना सिर्फ जून में हम कहेंगे बल्कि शनि तो यहीं रहने वाले हैं ऑलमोस्ट 2 साल, 2.25 साल, 29 मार्च को बदले हैं और यहाँ आए हैं। तो शनि का यहाँ होना डेफिनेटली आपकी लगन को भी देखेगा और शनि का यहाँ होना आपके लिए ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे हम। आपकी चीजें पहले से जो आपकी मैरिड लाइफ है इस महीने ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, चीजें आपकी सुधरेंगी क्योंकि जो आप स्वयं हैं बुध, वो स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, तो चीजें आपकी बेटर रहेंगी। साथ ही साथ शनि की स्थिति भी यहाँ पर बेटर है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके स्पाउस हैं, आपके चाहे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, बिजी रहेंगे, आपको समय कम दे पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। देखिए शनि भी यहाँ है, प्लस जो 7th हाउस के आपके लॉर्ड हैं गुरु का यहाँ होना, यानी केंद्र में ही होना लेकिन दशम में होना, यानी कर्म क्षेत्र में होना, उनको बिजी रख सकता है। लेकिन देखिए आपके जो लॉर्ड हैं 7th हाउस के गुरु, उनकी दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, 4थे घर पे पड़ेगी, खुद के ही घर को देखेंगे, तो घर का माहौल यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, घर की चीजें आपकी बेटर होने वाली है। हो सकता है आपके घर में सुख सुविधाएं भी बढ़े, घर का माहौल अच्छा रहे। बहुत लंबे समय से जो आप परेशान चल रहे थे वो स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके साथ जो जब तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है। अन्यथा वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। जिन लोगों का रादर विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन ये जो महीना है इसको आप थोड़ा सा विवाह में जाने से रोकें, मतलब कि वैवाहिक जीवन में जाने से रोकें। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए समय ठीक है, लेकिन जो अनमैरिड है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, तो इनकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। देखिए शनि का यहाँ होना, कहीं किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं दिक्कत आ रही थी, तो एक चीज हम आपको अवश्य बताना चाहेंगे कि कभी भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आए या कोई भी परेशानी आए, हस्बैंड का तालमेल ना बैठे या चीजें कहीं भी हम कहेंगे कि डिवोर्स तक चली जाए, तो ऐसी भी स्थिति में आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत बेटर कर सकते हैं और जो वैवाहिक जीवन में मतभेद हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, शांति रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जो अभी स्थिति बनी हुई है, हालांकि जरूरी नहीं कि सभी कन्या राशि वालों के साथ ये स्थिति हो, लेकिन कन्या राशि वाले
जरूर से गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें या अपने मंदिर में विराजमान करें। आप चाहें तो हमारी साइट से भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं और पूरी तरीके से सर्टिफिकेशंस के साथ जो है आप गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप साइट पे जाएं और वहां से आप अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष लें, क्योंकि वो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा एक कहेंगे कि सुकून देने वाला है, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए। और जिन लोगों का, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि विवाह समय पे नहीं होता है, तो जिनका विवाह समय पे नहीं हो रहा है वो भी इसे अवश्य ही धारण कर सकते हैं। और इसे नहीं धारण कर पाते हैं तो आप अपने मंदिर में विराजमान करें, तो वैवाहिक जीवन तो आप मान के चलें कि आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ भी है, शनि विराजमान है। हालांकि कन्या राशि की स्थिति बहुत नेगेटिव हम नहीं कहेंगे। 6 तारीख 7 तारीख के बाद जब मंगल भी परिवर्तित हो जाएंगे तो आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन भी बेटर होगा। तो ऐसी स्थिति में तालमेल बिठाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे तो चीजें आपके लिए ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, कर्म क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, यहाँ से आपका कर्म देखा जाता है और यहाँ पे गुरु विराजमान है और यहाँ के जो लॉर्ड हैं बुध हैं। बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। बुध महीने के शुरू में ही हम कहेंगे कि आपके भाग्य में है और फिर वो भी आगे जाके मिथुन में ही आ जाएंगे, अपनी ही राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे 6 तारीख के बाद। तो स्थितियां और बेटर होने वाली है। कर्म की दृष्टि से यहाँ पे स्थितियां ठीक हैं, कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहेगा और आपके जो लॉर्ड हैं बुध, वो होते भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे वाणी और व्यापार के कारक। तो कन्या राशि के लिए जून का महीना व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, जॉब की दृष्टि से अच्छा रहेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आपका कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से ट्रांसफर अटका हुआ था या प्रमोशन अटका हुआ था, तो वो भी इस महीने में होने के पूरे चांसेस हैं। 15 जून के बाद सूर्य की स्थिति भी बदलेगी और सूर्य आपके जो है 10th हाउस में आ जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे यहाँ पर। तो 15 जून के बाद हम कहेंगे कि कन्या राशि के लिए 15 जून के बाद चीजें ज्यादा बेटर रहने वाली हैं। कर्म के क्षेत्र से जो लोग वर्गो राशि के हैं उनके लिए हम कहेंगे कि अगर वो कहीं भी जर्नलिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, राइटअप्स लिखते हैं, या फिर वो कहीं भी मीडिया के काम से रिलेटेड हैं या कपड़ों का जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में यानी जब ये महीना स्टार्ट होगा तो पहला जो हफ्ता है वहां पे मंगल की स्थिति जरूर अच्छी नहीं है, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां जरूर आप किसी भी तरीके के रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के कामों को अवॉइड करें। इस महीने थोड़ा सा जो आपका पैतृक संपत्ति का भी विवाद था वो भी 15 तारीख के बाद उसके निपटने के या होने के चांसेस रहेंगे। तो चीजें आपके लिए बेटर बनी हुई हैं। धन की स्थिति भी देखिए, हालांकि जो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र हैं और शुक्र इस समय अष्टम में चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा धन की स्थिति हम अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन सडन गेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके इन लॉज के साइड से कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। बहुत लंबे समय पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इस महीने में 15 के बाद वहां से भी आपको पैसा आ सकता है, तो स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर जो विद्यार्थी हैं, देखिए विद्यार्थियों के लिए पंचम हाउस देखा जाता है और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं, और देखिए शनि का यहाँ होना यानी केंद्र में होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसा हमने कहा, ना ढैया है ना साढ़े साथी, तो शनि की स्थिति अच्छी है विद्यार्थियों के लिए। कन्या राशि के लिए जून का पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। जो लोग स्पेशली कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन में है या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं भाग्य में हैं और उसके बाद केंद्र में रहेंगे। तो बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। कहीं भी बाहर जाके आप पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में एजुकेशन लेना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, तो भी ये समय जून का महीना आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के अच्छे रिजल्ट्स रहें, फोकस्ड रहें चीज़ों पे, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। और हम कहेंगे कि ज्ञान भी बढ़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो है गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए, चाहे कन्या राशि हो या कोई और भी, लेकिन आपके लिए तो जो गणेश रुद्राक्ष हैं बहुत फायदा देने वाले हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि बुध आपके लॉर्ड होते हैं और गणपति की पूजा आपके लिए मुख्य है। तो ऐसे में कन्या राशि वालों को अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये भी जो लोग किसी भी तरीके के कंसल्टेंसी के काम में है या एजुकेशन की लाइन में है या एकेडमिक्स में है और स्पेशली विद्यार्थी, उनके लिए तो हम जरूर कहेंगे कि गणेश रुद्राक्ष धारण करें।
आपको काफी लाभ होगा। आप चाहें तो इसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं। यहाँ एक बटन दिया हुआ है, वहां क्लिक करें और हमारी साइट पे जाएं, क्योंकि वहां पर हर रुद्राक्ष पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, अभिमंत्रित किया हुआ है और साथ ही साथ सर्टिफिकेशंस के साथ आएगा। तो आप अवश्य वो पहने। कैसे पहनना है ये आप विधि हम आपको बताएंगे, कब धारण करना है ये भी बताएंगे। जो लोग धारण नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते तो वो अवश्य ही उसे अपने मंदिर में, घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए, जैसे हमने कहा, स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। तो देखिए, आध्यात्मिक तो कन्या राशि होती हैं, लॉर्ड जो है इनके बुध हैं, और जो गुरु की अभी स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके 10th हाउस में है, आपके 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है आपकी रुचि हो कि आप कोई शास्त्रों का अध्ययन करें या घर पे ही कोई आप सत्संग कराएं या कोई आयोजन कराएं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि घर में जरूर आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, ये एक चीज है। इसके अलावा कोई पठन पाठन शास्त्रों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो धार्मिक स्थिति अगर हम इस पूरे महीने देखें जून में, तो आपकी अच्छी बनी हुई है। धार्मिक यात्राएं भी हैं और धर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ है, क्योंकि केतु भी देखिए 12th हाउस में है, मोक्ष के घर में है। तो आपका धर्म इस समय हम कहेंगे 70 से 80% आपको रिजल्ट देगा, बढ़ेगा भी और आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य की स्थिति बहुत बेटर बनी हुई है। जैसे हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके भाग्य में ही, तो डेफिनेटली भाग्य साथ देगा। लेकिन देखिए, एक चीज है कि पूरे ही महीने जो शुक्र की स्थिति है, भाग्येश आपके शुक्र हैं, जो कि पिछले ही महीने चेंज हुए हैं 31 मई को, और पूरे ही समय अष्टम में रहेंगे शुक्र। यानी भाग्येश का हम हमेशा कहते हैं कि केंद्र के, किसी भी मुख्य केंद्र के स्वामी का या त्रिकोण के स्वामी का त्रिक भाव में जाना ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है, यानी 6ठे, 8वें और 12वें में। तो जो आपके भाग्येश हैं शुक्र इस समय अष्टम में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन नजर आ सकता है या अटक अटक के काम होंगे, ये स्थिति है। और क्योंकि शुक्र 29-30 के आसपास चेंज होंगे जून में, तो पूरे ही महीने जो शुक्र की स्थिति है वो आपको अष्टम के ही फल देगी। लेकिन हाँ, कभी कभी बीच में कहीं इन लॉस से फायदा हो सकता है, या हम कहेंगे कि रुका हुआ धन आ सकता है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। लेकिन 15 जून तक जो स्थिति है सूर्य की, वो जरूर आपके भाग्य में है, भाग्य में ही बुध आदित्य योग है, तो ये आपके लिए अच्छा है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप करना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो हम कहेंगे कि 15 जून से पहले उसे करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर हम पूरे ही महीने का रिकैप देखें तो देखिए, सरकारी काम इस जो महीने में, जून के महीने में कन्या राशि के हो सकते हैं। अपने से बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जैसे फादर हैं या पिता तुल्य लोग हैं, या आपके बेशक बॉसेस भी हैं, उनसे आपको राहत मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं आपके जो कानूनी दाव पेच हैं उनमें भी आपको राहत मिल सकती है। रिश्ते अच्छे रहेंगे, पूरा ही जो महीना है अच्छा रहेगा। भाग्य जरूर थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है, तो आपको पूरे ही महीने गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीष का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं। और देखिए, जो भाग्येश हैं आपके शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आपको अवश्य ही लक्ष्मी चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए रोज, और शाम के समय नित्य आप लक्ष्मी जी की आरती भी करें, गणेश जी की भी आरती करें, लक्ष्मी जी की भी आरती करें। ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और इसके अलावा आप किसी भी बुधवार के दिन अवश्य ही मंदिर में जाके जरूर से तुलसा जी के पौधे वहां पर खुद लगा के आए, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, या आप किसी मीटिंग के लिए जाएं, या किसी एग्जाम के लिए जाएं, तो कोई भी या तो ग्रीन फ्रूट या हरी इलायची खा के जाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का अवलोकन भी करा सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट भी आप लेना चाहें तो यहाँ बटन है, वहां पे जाके आप साइट पे जा सकते हैं, या हमारे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः या ओम गंगनपते नमः लिखें। थैंक यू।